दिवाली पर आए लक्ष्मी माता। छोटे से गांव रामनगर में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में सफाई चल रही थी, दीवारों पर रंग रोगन हो रहा था, बच्चे पटाखों की बातों में मस्त थे और औरतें मिठाइयां बना रही थीं। लेकिन उसी गांव के कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था, जहां रहता था गरीब गोपीनाथ अपनी पत्नी सावित्री और दो छोटे बच्चों राधा और मोहन के साथ। गोपीनाथ दिन भर मजदूरी करता था, लेकिन इन दिनों काम बहुत कम मिल रहा था। दिवाली आने में बस 2 दिन बाकी थे और घर में एक दिया तक खरीदने के पैसे नहीं थे। सावित्री मिट्टी के पुराने दियों को धोकर रख रही थी कि शायद उनमें ही कोई तेल डालकर जलाया जा सके। बच्चे कोने में बैठे दुखी होकर दूसरों के घर की चमकती लाइटें देख रहे थे। अम्मा, क्या हमारे घर भी लक्ष्मी माता आएंगी? मोहन ने मासूमियत से पूछा। सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों में आंसू आ गए। बेटा, लक्ष्मी माता तो उसी घर आती है जहाँ सफाई, भक्ति और सच्चाई हो। हमारे मन में अगर भलाई है तो वे जरूर आएंगी, गोपीनाथ ने पास आकर कहा। बच्चों, इस बार मिठाई और पटाखे नहीं हैं, लेकिन हम दिल से पूजा करेंगे। लक्ष्मी माता तो भाव से प्रसन्न होती हैं, धन से नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गांव की चकाचौंध और गोपीनाथ का दुख। गांव के अमीर व्यापारी रामसेठ का घर रोशनी से जगमगा रहा था। उन्होंने सैकड़ों दिए जलाए, बिजली की लड़ियां लगाए और सोने चांदी के बर्तन सजाए। हर कोई उनके घर के आगे रुककर निहारता था। रामसेठ ने अपने नौकर से कहा, देखो, इस बार लक्ष्मी माता सीधा मेरे घर ही आएंगी। इतना सोना चांदी जो सजाया है। वहीं गोपीनाथ अपने छोटे से घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था। उसका घर मिट्टी का था, दीवारें टूटी थीं, लेकिन उसने हर कोना साफ कर दिया। बच्चों ने फूल तोड़कर दरवाजे पर छोटी सी तोरण बनाई। सावित्री ने मिट्टी के 5 पुराने दिए धोकर रखे। उनमें सरसों का थोड़ा सा तेल डाला, जो मुश्किल से बचा था। उसने भगवान लक्ष्मी गणेश की पुरानी तस्वीर साफ की और सामने छोटी सी चौकी पर रख दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दिवाली की रात ढलते ही पूरे गांव में दियों की रोशनी फैल गई। आसमान में पटाखों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन गोपीनाथ के घर में सन्नाटा था। सावित्री ने 5 दिए जलाए। रोशनी मामूली थी, पर उसके मन में असीम भक्ति थी। गोपीनाथ ने बच्चों के साथ मिलकर भजन गाना शुरू किया। ओ लक्ष्मी माता, करो कृपा हम पर। भजन की धुन पूरे घर में गूंज उठी। उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। गोपीनाथ ने दरवाजा खोला तो देखा एक बुजुर्ग स्त्री खड़ी थी। उनके कपड़े साधारण थे, हाथ में लाठी थी और चेहरा दिव्य चमक से भरा था। बेटा, रात हो गई है, ठहरने की जगह मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। गोपीनाथ ने तुरंत कहा, माँ, यह आपका ही घर है, अंदर आइए। सावित्री ने तुरंत आसन बिछाया और उन्हें बैठाया। बच्चों ने पानी लाकर दिया। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई। बेटा, आज तो सब अपने अपने घरों में दिवाली मना रहे हैं, तुम लोगों ने मुझे क्यों अंदर बुलाया? गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, दिवाली का असली अर्थ तो यही है कि हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाएं। अगर हम किसी को दरवाजे से लौटा दें तो कैसा पर्व? महिला ने स्नेह से उसकी ओर देखा। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है, बेटा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमत्कार की शुरुआत। सावित्री ने झट से रसोई में जाकर थोड़ा चावल और दाल निकाली जो बची थी। उसने बच्चों से कहा, माँ अतिथि हैं, जो है वही प्रेम से परोस दो। उन्होंने साधारण सा भोजन बनाया और बुजुर्ग महिला के सामने रखा। महिला ने प्रसन्न होकर भोजन किया और बोली, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मांगो, क्या चाहते हो? गोपीनाथ ने कहा, माँ, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बच्चों को कभी भूख न लगे और हमारा मन सदा सच्चाई पर टिका रहे। महिला मुस्कुराई। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, ये कहकर उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और बाहर चली गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अद्भुत सुबह। अगली सुबह जब गोपीनाथ उठा तो देखा घर से एक अद्भुत सुगंध आ रही है। सावित्री ने रसोई में झांककर देखा तो वहां अनगिनत मिठाइयां रखी थीं, लड्डू, पेड़े, बर्फी और तरह तरह के पकवान। दीवारें, जो कल तक टूटी थीं, अब साफ और चमकदार थीं। मिट्टी के दिए सोने जैसे चमक रहे थे। गोपीनाथ ने आश्चर्य से कहा, सावित्री, ये कैसे हुआ? उसी वक्त दरवाजे के बाहर से एक मधुर आवाज आई, बेटा, कल रात जो बुजुर्ग महिला तुम्हारे घर आई थी, वे कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता थीं। ये कहने वाला गांव का पुजारी था। वह बोला, मैंने उन्हें तेरे घर में जाते देखा था और तभी समझ गया कि आज माता लक्ष्मी किसी सच्चे भक्त के घर आई हैं।
गोपीनाथ और सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दोनों तुरंत पूजा करने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव में चर्चा। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि लक्ष्मी माता गोपीनाथ के घर आई थी। सब लोग भागे भागे वहां पहुंचने लगे। राम सेठ भी आए, जिनका घर सोने चांदी से सजा था, लेकिन रात को उनके घर की बिजली फ्यूज हो गई थी और सब अंधेरे में रह गए थे। राम सेठ ने गोपीनाथ से कहा, भाई, तुम्हारे घर तो माता स्वयं आई, मेरे इतने वैभव के बावजूद क्यों नहीं आई? गोपीनाथ ने नम्रता से कहा, सेठ जी, माता धन के पीछे नहीं, भक्ति और दया के पीछे आती है। हमने बस एक जरूरतमंद को आश्रय दिया था, बाकी सब उनका आशीर्वाद है। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। उसने उसी क्षण गरीबों में मिठाई बांटी और कहा, अब की बार मैं भी दिवाली ऐसे ही मनाऊंगा जैसे गोपीनाथ ने मनाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सच्ची दिवाली की सीख। उस दिन से गोपीनाथ के घर में कभी अभाव नहीं रहा। उसके छोटे से घर में सदा दीपक जलते और भक्ति की महक रहती। लोग कहते, जहाँ सच्चाई और दया रहती है, वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं आती है। गांव के हर व्यक्ति ने उस वर्ष से दिवाली को सिर्फ सजावट का त्योहार नहीं, बल्कि भलाई का पर्व मानना शुरू